ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। शरीर पूर्ण रूप से जड़ है। यह अच्छा या बुरा कुछ नहीं करता। इससे अच्छा या बुरा कराने वाली चित्तवृत्तियां हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आपके पास 2 लाख रुपए हैं और मुझे मालूम हो गया तो मेरे मन में लोभ वाली वृत्ति उठी कि इन रुपयों को मैं ले लूं तो मेरा अमुक कार्य होगा। ये चित्तवृत्ति इस शरीर से अच्छा या बुरा कार्य कराती है। वो इस शरीर द्वारा चोरी कराए, लूट कराए, चाहे आपका कत्ल करवा दे। इस तरह से अच्छा या बुरा कार्य कराने वाली मन की वृत्तियां हैं जो अनंत हैं, जिनमें जन्म मरण व संसारी दुखों से मुक्त कराने वाली वृत्ति एक्लिष्ट अर्थात सद्गुण अर्थात दैव संपद अर्थात देवता हैं, और जन्म मरण वो संसारी दुखों में फंसाने वाली वृत्ति क्लिष्ट अर्थात दुर्गुण अर्थात आसुरी संपद अर्थात असुर कहलाती हैं। अब प्रश्न है कि योग क्या है? उत्तर, योग माने जोड़ अर्थात चित्तवृत्तियों को अनुशासित करने पर ही योग अर्थात भगवान से मिला अर्थात जुड़ा जाता है। इस पर महर्षि पतंजलि योग दर्शन के समाधिपाद के सूत्र 1 में कहते हैं, अथ योगानुशासनम। योग दर्शन 1/1। योग है क्या? योग एक अनुशासन है। अनुशासित किसे करें? पास पड़ोस को, एक दूसरे को, एक देश दूसरे देश को। परमात्म प्राप्ति के लिए एकांत में चिंतन करने वाला साधक किसे अनुशासित करे? नियंत्रित किसे करना है? इस पर महर्षि पतंजलि समाधिपाद के सूत्र 2 में कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। योग दर्शन 1/2। चित्त की वृत्तियों का निरोध अर्थात सर्वथा रुक जाना योग है। वृत्ति तो एक तरंग है, मन में उठने वाली संकल्पों की लहर है। उसका सर्वथा रुक जाना, अचल स्थिर ठहर जाना योग है। मान लें अथक परिश्रम कर किसी ने चित्त वृत्तियों का निरोध कर ही लिया तो उससे लाभ। इस पर महर्षि समाधिपाद के सूत्र 3 में कहते हैं, तदा दृष्टु स्वरूपे स्थानम। योग दर्शन 1/3। उस समय दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। दृष्टा आत्मा जो चैतन्य है, सर्वथा निर्मल है, अपने परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। वृत्तियों के निरोध से यही लाभ है, यही प्राप्ति, नैष्किक सिद्धि या परम तत्व का विदित होना है। निष्कर्ष, पतंजलि कहते हैं
कि योग एक अनुशासन है। एकांत में साधना अर्थात भजन करने वाला साधक किसे अनुशासित करे, इस पर कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। वृत्ति तो एक तरंग है, मन में उठने वाले संकल्प विकल्पों की लहर है। उसका सर्वथा रुक जाना, अचल स्थिर ठहर जाना योग है। मान ले अथक परिश्रम कर किसी ने चित्त वृत्तियों का निरोध कर ही लिया तो उससे लाभ। इस पर महर्षि कहते हैं कि उस समय दृष्टा आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। दृष्टा आत्मा जो चैतन्य है, सर्वथा निर्मल है, अपने परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। वृत्तियों के निरोध से यही लाभ है, यही परमात्म प्राप्ति, परम सिद्धि है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की द्वारा महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन की प्रत्यक्षानुभूत व्याख्या। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।